क्वेश्चन है, दो ट्रेनें हैं, 100 मीटर 100 मीटर उनकी लेंथ है, अपोजिट साइड को चल रही है, एक दूसरे को और एक दूसरे को 8 सेकंड में क्रॉस करती है, और वो बोल रहे हैं कि एक की स्पीड दूसरे की स्पीड से डबल है। तो बताओ जो फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी होगी। किलोमीटर पर आवर में बताना है। किलोमीटर। सर हम इनकी स्पीड को लेट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ। ठीक है। 60। 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे पास है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल सा। अब स्पीड हम मान लेते हैं, इस ये ट्रेन स्लो है तो इसकी स्पीड मान लेते हैं कि x मीटर पर सेकंड है, इसकी डबल है तो इसका डबल कितनी हो जाएगी, 2x मीटर पर सेकंड। तो दोनों की स्पीड मैंने बताया था, अगर दो बॉडीज हैं, अगर एक दूसरे के अपोजिट चल रही है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है ना। तो x प्लस 2x कितनी हो जाएगी, मेरे पास 3x मेरी स्पीड हो गई। अब डिस्टेंस कितना होगा, 100 इसका है 100 इसका है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा 200। एंड टाइम कितना लग रहा है, 8 लग रहा है। x इक्वल टू 200/8 इंटू 3 इस साइड आ गया, 8 से ही कट जाएगा कितना टाइम, 25 टाइम, 25 अट्ठे होता है ना, तो ये आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड आ गई। अब मुझे चाहिए इसको बदल किलोमीटर पर देता हूँ मैं, 25/3 किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 होता है, आवर। और बचा 25, 3 छक्के 18, तो 6 पंचे 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर किसकी आ गई, जो स्लोअर ट्रेन थी। और तो इसका मतलब इसका डबल चल रही थी, तो ये कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। आया। सर इसे मीटर पर सेकंड में भी तो रख ही सकते थे ना? हाँ हाँ, उसने एक्चुअली आंसर उसने किलोमीटर पर आवर में दिया था ना, ओके ठीक है इसीलिए सर, ठीक है। किलोमीटर में बना। समझ में आया था क्वेश्चन। हाँ सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक ट्रेन है, एक ट्रेन की लेंथ है 800 मीटर, ठीक है, ट्रेन की लेंथ है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 78 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी चल रही है, 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, जिसकी लेंथ 800 मीटर है। वो बोलिए एक टनल आता है, सॉरी टनल आता है, और उस टनल को क्रॉस करने में उसको 1 मिनट लगता है। एक ट्रेन अगर ये टनल आता है बोल लो, तो टनल को क्रॉस करने में उसको 1 मिनट लगता है। तो बोला टनल की लेंथ कितनी होगी, तो टनल की लेंथ बताओ इन मीटर, मीटर में बताओ, टनल की लेंथ बताओ।
500 मीटर। कितना आया? 500। 100 मीटर। ऐसा कुछ आ तो रहा, ऑप्शन में है 500 मीटर। मेरे को भी आंसर नहीं पता, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसने मीटर में पूछ रखा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो 78 इंटू 5/18, तो ये हो जा रहा 6 से 6, 65 बत्तीस 6 1 जा 6, तो 13 होता है ना। तो ये 13 × 5 = 65/3 मीटर पर सेकंड, ये तो स्पीड आ गई। अब इस टनल को 1 मिनट में बदल रहा है, इसका मतलब कितने सेकंड लगेंगे उसको? 60 सेकंड लग रहा है, सिंपल सा हो। ठीक। अब हमारे पास वही होती है, स्पीड इक्वल टू ले देंगे कि फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास स्पीड कितनी होगी? स्पीड होगी 65/3। डिस्टेंस हो गया मेरे पास, डिस्टेंस देखो अब 800 प्लस डिस्टेंस कौन कौन से ऐड होगा? टनल, और टनल की भी ऐड हो जाएगी और ट्रेन की भी ऐड हो जाएगी। तो और ट्रेन की ट्रेन तो की। मुझे पता है 800, और टनल की मैंने मान लिया x, एंड टाइम इज 60। क्या आया? 3 से ये टाइम कट जाएगा, 20 टाइम, 20 × 7, तो 65 × 20 = 800 + x। 65 दूनी 130, फिर हो गया 800 x। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 300 - 8 = 500। ठीक है, आया कि नहीं आया? यस। हाँ सर, यही आया है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। अ ट्रेन स्पीड पास्ट अ पोल इज 15 सेकेंड। एक पोल को 15 सेकेंड में पास करती है। एक ट्रेन इस पोल को 15 सेकेंड में पास करती है। एंड प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है 100 मीटर, बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ है क्या? 100 मीटर। उसको 25 सेकेंड में पास करती है। 25 सेकेंड में पास करती है, तो ट्रेन की लेंथ बताओ। अब तो बता दो, आपका आंसर सही आना चाहिए। सिंपल सा, एक पोल को पास कर रही है, 15 सेकेंड लग रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म जिसमें 100 मीटर का है, 25 सेकेंड लग रहे हैं। तो बताओ, ट्रेन की लेंथ बताओ। ट्रेन। आया? क्या है क्या? नहीं सर।
कर ठीक रहे है, थे तो कर रहे थे हम लोग भी। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये पोल है, पोल को 150 आ रहा है क्या? कितना मतलब कितना आ रहा है? 150। हाँ 150। एक अब सौ देख, पचास हाँ हाँ सही है। अब देखो 150 ये 15 सेकंड में एक पोल को का कवर कर रहा है, कर रहा है। अब 15 सेकंड में एक पोल को कवर करेगा तो कितने डिस्टेंस के बराबर कवर कर रहा होगा? अपनी ही अपनी डिस्टेंस कर रहे हैं। अपनी जो लेंथ होगी उसके बराबर कर रहा होगा, कर रहा होगा, ये लॉजिक, कर रहा ये होगा। लॉजिक लगा। अब हाँ। इसमें जो प्लेटफॉर्म को पास करेगा किसकी लेंथ के बराबर? अपनी और प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर। ये तो कर रहा होगा। मान लो यहाँ पर अपनी लेंथ है उसकी कुछ, तो अपनी और प्लेटफॉर्म की लेंथ है तो मान लो इसकी एक्स है, ये भी एक्स है, यहाँ तो एक्स क्या हो जाएगा? अपनी प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर ही तो कर रहा होगा, सॉरी प्लेटफॉर्म और अपनी लेंथ के बराबर कर रहा होगा। करेगा कि नहीं करेगा? हाँ यस सर। ओके। करेगा ना। तो अब देखो, अपनी उसको यहाँ अपने और प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर की डिस्टेंस कवर करनी है। यहाँ खाली अपनी अपनी लेंथ उसको कवर करनी है। अपनी लेंथ कवर करने में उसको कितने सेकंड लग रहे? 15 सेकंड। तो यहाँ भी उसको कितने सेकंड लगेंगे? अपनी लेंथ को कवर करने में 15 सेकंड। इसका मतलब उसको प्लेटफॉर्म कवर करने में कितने सेकंड लगे होंगे टोटल? 10। 10 10 सेकंड सेकंड। लगेंगे। अब हमारे पास स्पीड निकालनी हमें आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब उसने 100 मीटर कवर किया 10 सेकंड में, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड आई। अब यहाँ टाइम कितना दिया था? 15 सेकंड। 15 सेकंड में वो अपनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज 10 और टाइम इज 15 सेकंड, तो आंसर इज 150 मीटर। आया? बहुत सिंपल सा है। देखो जहाँ 25 सेकंड देगा वो अपनी प्लेटफॉर्म पास करने का, तो अपनी और प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर पास कर रहा होगा। अपना अपनी लेंथ उसको कवर करने में लग रहा है 15 सेकंड, तो 25 सेकंड टोटल लगा था, तो बचा 25 में से 15 चले जाएगा तो 10 सेकंड। 10 सेकंड उसको प्लेटफॉर्म पास करने में लगेगा। तो मैं उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? स्पीड निकाल सकता हूँ। तो स्पीड मेरे पास होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब मुझे पता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम था मेरे पास 15 सेकंड और स्पीड दे रखी है ट्रेन की 10, तो टोटल निकल गया 150 मीटर। अब बताओ इसमें कोई इंक्वायरी? क्या कह रहा बिट्टू? कोई इंक्वायरी है? फिर ऐसा एक और क्वेश्चन दे दो। मान लो कोई पर्सन खड़ा है, उसको ट्रेन पास करने में लगा रही है तुम्हारा 12 सेकंड। ठीक है, ट्रेन उसको पास करने में लगा रही है 12 सेकंड, और फिर एक प्लेटफॉर्म दे रखा है तुम्हें, जिसकी लेंथ है 200 मीटर। तो 200 मीटर उसकी लेंथ है वो, और इसको पार करने में ट्रेन को लग रहा है, मान लेते हैं 32 सेकंड। सिंपल से 32 सेकंड। तो बताओ कितनी और ट्रेन की लेंथ बताओ।
120। 120 मीटर। आया किसी का, किसी और का? यस सर 120 ठीक हो मीटर। गया। यहाँ भी सेम अपनी लेंथ के बराबर वो कवर करेगी। अपनी लेंथ को उसको 12 सेकंड लग रहे हैं, तो बचे 20 सेकंड उसको ये प्लेटफॉर्म पास करने में लगेंगे। तो उसकी स्पीड निकालूंगा 200/20। ये हो गया मेरे पास 2.10, तो 10 मीटर पर सेकंड ये आ गई स्पीड। टाइम लग रहा है 12, तो 12 गुणा 10 इज 120 मीटर। आया क्वेश्चन समझ? सिंपल सा। ठीक है। अच्छा। ट्रेन रिलेटेड कोई इंक्वायरी तो बताओ, नहीं तो फिर बोट एंड स्ट्रीम पर। अब बोट एंड स्ट्रीम से पहले सिंपल सा हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आप में से स्विमिंग आती सभी को? नो सर। अच्छा, स्विमिंग को सीखना चाहिए। मुझे आती नहीं। वेरी गुड मनीष। मान लो आप जैसे आगे स्विमिंग सर। में जा रहे हो, तो ये रिवर है, ठीक है। रिवर का हमने सिंपल सा रिवर ले लिया, तो रिवर में हमने पानी इधर को बह रहा है, मान के चलो नीचे को जा रहा है पानी। ये रिवर है, रिवर में पानी इस साइड को जा रहा है, इस साइड को बह रहा है। ठीक हो गया। तो अगर हम, एक तो रुका हुआ पानी होता है, एक बहता हुआ, और जब भी बोट की कंडीशन आती है तो हमारे पास कंडीशन बहने वाले पानी की आती है। लगभग रुके हुए पानी की कम ही आते हैं क्वेश्चन, बहुत कम। मतलब 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रुका हुआ पानी का आएगा, नहीं तो बहते हुए पानी के बारे में बात चले। ठीक है। तो अब जो स्ट्रीम होते हैं, धारा, हिंदी में धारा कहते हैं, पानी का प्रवाह जो होता है हमारे पास। अब इसमें दो टाइप के होंगे। एक तो इस साइड को पानी बह रहा है, अगर तुम इस साइड को स्विमिंग भी कर सकते हो, बोट भी चला सकते हो। आप एक ही चीज मानना, अगर इस पर बोट चला रहे हो, मान के चलो ये तुम्हारी बोट है और इस पर बोट चला रहे हो, तो तुम इसको इस साइड भी ले जा सकते हो, इस साइड भी ले जा सकते हो। जब तुम पानी की साइड को ले जाते हो, जहां पानी बह रहा है, अगर तुम अपनी बोट या तुम उसी साइड को तैर रहे हो, तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है। अगर तुम पानी के अपोजिट साइड जा रहे हो, जहां पानी बह रहा है उसके अपोजिट साइड चला रहे हो या अपना तैर रहे हो, दैट इज अप स्ट्रीम। तो ये अप स्ट्रीम हो गया, वो डाउन स्ट्रीम हो गया। अब तैरने में सुविधा कब होती है? जब हम पानी की ओर को तैर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम की ओर को, जहां पानी बह रहा है। अगर हम उसी ओर को तैरेंगे तो हम ज्यादा फास्ट तैर सकते हैं और हमें मेहनत कम करनी पड़ती है। जिसको स्विमिंग आती होगी उसको पता होगा इसी चीज। ठीक हो गया। और सेम चीज बोट के साथ भी होता है, जहां को पानी जब बह रहा है वहां को हमें जोर कम लगाना पड़ता है, सिंपल सा, तो हम और फास्ट जा सकते हैं। क्लियर? अब पानी के अपोजिट साइड जाते हैं, पानी के से अपोजिट साइड चलने लगेंगे तो हमें एनर्जी भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, हमें ताकत भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, और हमारी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। ये बोट के साथ भी है, स्विमर के साथ। इतना क्लियर हुआ? डाउन स्ट्रीम, यस सर। अप स्ट्रीम है, यस सर। और ये वाली यस गाइड। सर। अब इसमें देखो, अब ऐसा होता क्यों है? मान लो पानी का जो धारा है वो बह रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये पानी का प्रवाह, स्ट्रीम की स्पीड है। ठीक है। स्ट्रीम की स्पीड है हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर। अब स्ट्रीम की स्पीड कहाँ की ओर को है? इधर की ओर को है। अब मैं इधर की ओर को चल रहा हूं, और मेरी तैरने की स्पीड है, मान के चलो 2 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है। जब अब मैं पानी के इस साइड को ही जा रहा हूँ,
तो मेरी स्पीड टोटल कितनी हो जाएगी? सर 5 5 किलोमीटर। दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 किलोमीटर पानी की स्पीड चल रही होगी, मैं उसमें जोड़ लगा रहा हूँ, तो मेरी स्पीड कितनी दिखेगी? कोई खड़ा होकर देखेगा तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेरी हो जाएगी। दोनों ऐड हो जाते हैं। जो तो डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में दोनों, मान लो पी एंड क्यू होता है, तो दोनों की वैल्यू ऐड हो जाती है, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो 3 2 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। कहाँ? डाउन स्ट्रीम की कंडीशन। ठीक है, अब आ जाओ अप स्ट्रीम की कंडीशन। अब जैसे अप स्ट्रीम की ओर को आओ, पानी की स्पीड है 3 किलोमीटर और मेरी स्पीड है 2 किलोमीटर, तो अब क्या होगा? सोचो जरा। 1 क्या घट किलोमीटर। जाएगी? क्या मैं तैर पाऊंगा? क्या मैं मुश्किल होगी। पानी हाँ, के पानी तो के स्पीड अपोजिट कम साइड हो जाएगी। पानी के अपोजिट साइड क्या मैं ऊपर को जा नहीं पाऊंगा? नहीं। नहीं जा पाऊंगा, मैं बह जाऊंगा पानी के साथ। रीजन क्या हो गया? ये तो क्योंकि जो पानी की स्पीड थी, मेरी स्पीड से क्या निकल रही है? ज्यादा। इसलिए मैं कम अपोजिट ज्यादा। साइड नहीं जा पाऊंगा ऐसी कंडीशन में। मैं तो 1 किलोमीटर कम की स्पीड लगा रखी है मैंने। अगर मैंने 3 किलोमीटर पर आवर लगाई रहती, तो जहां पर मैं होता, मैं खाली वहीं पर हाथ पैर मार रहा होता, ना मैं बहूंगा ना मैं आगे जा पाऊंगा। अगर मैंने 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम अगर स्पीड लगाई है, तो मैं पानी की धारा में बह जाऊंगा, नीचे को निकल लूंगा, आगे को उसके अपोजिट तैर नहीं पाऊंगा। तो मुझे उसके अपोजिट जाने के लिए हमेशा स्पीड क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पानी की पड़ेगी। धारा से ज्यादा। पानी की धारा से मुझे स्पीड हमेशा क्या रखनी पड़ेगी? बड़ी रखनी पड़ेगी। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी बोट की स्पीड निकलेगी, बोट की स्पीड या स्विमर की स्पीड अगर उसके अपोजिट साइड को तैर रहा है, तो हमेशा जितनी धारा की स्पीड होगी उससे ज्यादा होगी। ठीक है, जो बोट और स्विमर ठीक है। है उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा आएगी जितनी स्टीम की स्पीड है। जैसे बरसात में क्या होता है, बहुत लोग, तुमने सुना होगा, बहुत लोग बह गए। रीजन क्या होता है? नॉर्मल फ्लो में क्यों नहीं बह पाते? क्योंकि नॉर्मल फ्लो में वो अपना इतना प्रेशर इंक्रीज करते हैं, इतना स्पीड अपना फोर्स लगा देते हैं, जितना फोर्स पानी लगा रहा होगा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उससे ज्यादा वो फोर्स लगा रहे थे, तो उसको पार कर लेते हैं। लेकिन जब बरसात का टाइम होता है, तो फोर्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। स्पीड उसकी मान लो अब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी आ गया, तो हमारी स्पीड हम इतना कर नहीं सकते नॉर्मली। तो हम क्या कर सकते? तो हम क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं। इसी रीजन से बरसात बरसात में कोई भी जो बहता है, तो उसका रीजन यही समझ लेना, जो स्टीम की स्पीड होगी बहुत ज्यादा तेज हो रही होगी, जिसकी वजह से हम उसका प्रेशर नहीं लगा पाते, उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए हम बह जाते हैं। क्लियर? तो ये समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास स्पीड आएगी, जो मैन या बोट की स्पीड आएगी, वो हमेशा किससे ज्यादा होगी? स्टीम की स्पीड से। तो अब मान के चलो 5 किलोमीटर ये होता, तो अब मेरे पास कितना आ जाता? 5 + 3 डाउन स्ट्रीम जाने के लिए, 5 + 3 मेरे पास 8 किलोमीटर पर आवर आ जाए, आएगा। और अप स्ट्रीम यस सर। उसके उस अपोजिट साइड जाऊंगा, तो अपोजिट साइड जाने के लिए कितना हो जाएगा? 5 माइनस नहीं 3। और 3 किलोमीटर, इसका अंदर कितना आ गया? मैं उसके अपोजिट 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। भले मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो, तो मैं कितनी स्पीड लगाऊंगा? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। अब रही स्विमिंग पूल की बात, वहां पानी रुका रहता है, कोई प्रेशर नहीं, हम कहीं को भी जाए अपनी स्पीड से चलेंगे, क्योंकि वो स्टिल वाटर है, रुका हुआ पानी है, तो उसमें डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कुछ नहीं होता। ठीक है, और क्वेश्चन उससे बिल्कुल भी नहीं आते। क्वेश्चन नॉर्मली रिवर रिवर से आते हैं कि जहां पानी बह रहा हो। ये सेम है ट्रेन के, जब सेम डायरेक्शन को जा रहे हैं तो स्पीड ऐड कर दे रहे थे हम, जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन को जा रही थी
सॉरी उसमें उल्टा कर रहे थे, हम अपोजिट डायरेक्शन में जाने में क्या कर रहे थे, स्पीड को ऐड कर रहे थे, सेम डायरेक्शन में जाने को स्पीड को Add. माइनस कर रहे हैं। याद है, सेम डायरेक्शन में जाने में स्पीड को हम माइनस कर रहे थे, यहाँ जस्ट उसका अपोजिट हो गया, सेम डायरेक्शन को जाने में हम स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, से अपोजिट डायरेक्शन जाने में हम स्पीड को घटा दे रहे हैं। याद रहेगा। और यहाँ भी हाँ सर। फॉर्मूला तो वही है जो नॉर्मल से हम पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो करें फिर कुछ क्वेश्चन। यस sir. सर। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। एक बोट है, बोट की स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर। एक बोट चल रही है, ये स्पीड कब है, 13 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी है, और जब भी स्पीड दी जाती है स्टिल वाटर में ही दी जाती है, तो स्टिल वाटर में दे रखी है दैट इज 13 किलोमीटर पर आवर। अगर धारा की, स्टीम की जो स्पीड है, धारा की जो स्पीड है, स्टीम ऑफ स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर। जो स्टीम की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, पानी की धारा की दिशा में जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। 4 घंटे। 4 घंटे। और किसी का। सर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। 4 hour. और हाँ सर आज। 4 आज तो लगी। सभी का आ गया। यस सर। सर। सिंपल सा हो गया। डाउन स्ट्रीम जाने में मैंने क्या कहा था, दोनों की स्पीड ऐड कर दो, तो 13 प्लस 4 कितना हो गया, 17 किलोमीटर। और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 17 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरे पास 68 ये हो गया, 17 ये हो गया, 17 स्पीड आ गई थी, 17 चक्को 68, तो 4 आवर, 4 घंटे लगे। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा इसी में, एक करंट, मतलब धारा की स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर है। धारा की स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर है, और एक मैन की स्पीड, स्विमर होगा, उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो पूछ रहा है करंट के अगेंस्ट मैन की स्पीड कितनी हो जाएगी। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस है, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। क्वेश्चन है कि करंट की स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर है। अब करंट के साथ, जब करंट था तो डाउन स्ट्रीम में जो उसकी स्पीड हो रही थी, डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड हो रही थी वो 15 किलोमीटर पर आवर हो। इसकी मैन की स्विमिंग करते हुए 15 किलोमीटर पर आवर होगी विद द करंट। ठीक है, तो जब उसके अपोजिट साइड को जाएगा वो मैन, वापिस ऊपर को उसके, ये भी तो जाते वक्त की उसकी स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर, जब उसके अपोजिट साइड को जाएगा तब स्पीड बताओ। सर 10 किलोमीटर।
हम्म 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर? नो,